जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय जायसवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय जायसवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामचंद्र बाबू जिंदाबाद, जीतनराम मांझी जिंदाबाद, प्रेम कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, संजय जायसवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामचंद्र बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतनराम मांझी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। सभी साथियों से आग्रह होगी, भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच मंचासीन हो चुके हैं। कर्तव्य ध्वनि के साथ इनका गया जिला की पावन धरती पर स्वागत है। हम लोगों के बीच मंचासीन हो चुके हैं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी। उनका भी कर्तव्य ध्वनि से आप स्वागत हम लोग करते हैं। आइए अध्यक्ष जी। हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी पहुंच चुके हैं। हम तमाम बैठे अपने साथी मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने नेताओं को ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें। अपने नेताओं को हम लोगों के बीच में हम लोगों के बिहार प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा अपने नेता को सम्मान में ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें। हम लोगों के बीच में जदयू के नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय आरसीपी बाबू मौजूद हैं। मैं चाहूंगा अपने नेता को जोरदार तरीके से स्वागत करें। हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी मौजूद हैं। अपने तमाम नेताओं को स्वागत करें। हम लोगों के बीच में जहां कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों के लोकप्रिय नेता गया के 7 बार विधायक आदरणीय प्रेम कुमार जी यहां पर मौजूद हैं। अपने तमाम नेताओं से मैं चाहूंगा अपने हम लोगों के बीच में हम लोगों के अभिभावक और हम लोगों के नेता आदरणीय कृष्ण कुमार सिंह गुप्त कुमार बाबू मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि अपने नेता को जोरदार तरीके से स्वागत करें एवं बैठे तमाम मंचासीन एनडीए के प्रत्याशी को एक बार जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए यह कार्यक्रम को प्रारंभ करने का अनुमति दें। अब स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जिला अध्यक्ष धनराज जी मोमेंटो और साल देकर स्वागत करें। जिला अध्यक्ष धनराज जी। प्रदेश अध्यक्ष को भी ना, वही अध्यक्ष है ना। हाँ ठीक है, दे दिया। अब हम लोगों के बीच में बिहार प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा अपने जिला के उपाध्यक्ष अजय कुमार तन्नी जी से कुआं और शाल और उनको भगवान विष्णु का चरण चिन्ह करके सम्मानित करें। हम लोगों के बीच में जदयू के नेता आदरणीय आरसीपी बाबू मौजूद हैं। मैं चाहूंगा विनोद सिंह जी से क्यों आए और अंग वस्त्र देकर अपने नेता को सम्मानित करें।
हम लोगों के बीच में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीताराम मांझी जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोगेश कुमार सिंह जी से कि आए और अंग वस्त्र दे करके अपने नेता को सम्मानित करें। नहीं है अभिषेक कुमार जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी से आग्रह है कि आए और अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। हम लोगों के बीच में हम करेंगे, हम लोगों के बीच में कंचन कुमार, हम लोगों के बीच में डॉक्टर अनुज कुमार सिंह जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं और अपने नेता आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। डॉक्टर अनुज कुमार जी। हम लोगों के बीच में हम लोगों के अभिभावक आदरणीय किश कुमार सिंह उर्फ कुमार बाबू मौजूद हैं। मैं चाहूंगा विनोद सिंह जी से कि आए और अपने नेता को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। विनोद सिंह जी। हम लोगों के बीच में मौजूद हैं अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुशील बाबू। मैं चाहूंगा अपने अजय कुमार चन्नी जी से कि आए और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। हम लोगों के बीच में गया के सांसद लोकप्रिय आदरणीय विजय मांझी जी मौजूद हैं। वो आए और स्वागत करें। कमल कुमार सिन्हा जी, कमल कुमार सिन्हा जी आए और अपने विजय मांझी जी को स्वागत करें। आप करेंगे भाई। हम लोगों के बीच में शेरघाटी के प्रत्याशी और विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय विनोद यादव जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा वेंकटेश शर्मा जी से जो हमारे जिला के मंत्री हैं वो आए और उनको अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। चल गया हो रहा है। अपने बीच में वजीरगंज के विधायक, वजीरगंज के प्रत्याशी बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। अनंत कुमार दांगी जी से मैं चाहूंगा कि आए अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। हम लोगों के बीच में कौन है? हम लोगों के बीच में पप्पू चंद्रवंशी जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा गुरुआ के प्रत्याशी राजीव नंदन दांगी जी को अंग वस्त्र देकर के स्वागत करें। हम लोगों के बीच में टेकारी के प्रत्याशी आदरणीय अनिल बाबू मौजूद हैं। मैं चाहूंगा गजेंद्र दास जी से कि आए और अपने नेता को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। हम लोगों के बीच में बेलागंज के प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी मौजूद हैं। मैं विनोद सिंह जी से चाहूंगा कि आए और अंग वस्त्र देकर के स्वागत करें। हम लोगों के बीच में अतरी विधानसभा के प्रत्याशी मनोरमा जी मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि उनको भी अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। अपने बीच में बाराचट्टी के प्रत्याशी ज्योति मांझी जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि स्वागत करें। और अपने बीच में गया के पूर्व सांसद और अभी बोध गया के प्रत्याशी आदरणीय हरि मांझी जी मौजूद हैं। मैं विनोद जी से चाहूंगा कि आए और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। मित्रों, साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोगों के बीच में औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद जी से आग्रह है कि आए और अपने नेता को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। आदरणीय सुशील बाबू। अब अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय सांसद सुशील बाबू से आग्रह है कि अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। अब हम लोगों के बीच में गया के प्रत्याशी, हम लोगों के नेता, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी से आग्रह होगा
कि अपने नेता को प्रतीक चिन्ह भगवान विष्णु का चिन्ह दे करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। अपने बीच में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी से चाहूंगा कि प्रतीक चिन्ह दे करके अपने नेता को सम्मानित करें। अब हम लोगों के बीच में समय का अभाव देखते हुए मैं गया के प्रत्याशी हम लोगों के लोकप्रिय नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वह और इस कार्यक्रम को संबोधित करें, सभा को संबोधित करें। डॉक्टर प्रेम कुमार जी। बोले भारत माता की। मुट्ठी बांध करके इस तरह से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान जय जवान। वंदनीय मातृभूमि गया जी की, भगवान विष्णु की पावन नगरी गया धाम में आज की इस चुनावी सभा में हम सबों के लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इस मौके पर लोकप्रिय सूबे के रहे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन मांझी जी, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता माननीय सांसद प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इस मौके पर मंच पर विराजमान हमारे जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री आरसीपी प्रसाद जी, इस मौके पर हमारे माननीय सांसद श्री विजय मांझी जी, माननीय सांसद श्री हमारे सुशील कुमार सिंह जी, इस मौके पर टिकारी के हमारे प्रत्याशी श्री अनिल कुमार जी, बोधगया के प्रत्याशी भाई हरि मांझी जी और श्री अभय कुशवाहा जी जो बेला का प्रत्याशी है जाकर के, इसी तरह से हमारे मंच पर विराजमान मनोरमा देवी जी जो अतरी से प्रत्याशी जाकर के हैं, हमारे भाई वीरेंद्र सिंह जी जो बजरीगंज के प्रत्याशी जाकर के हैं, 12 चट्टी से हमारी ज्योति मांझी जी और हमारे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, आज भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया और भगवान विष्णु की पावन नगरी गया धाम में एक बार अपने राष्ट्रीय ध्वज का ताली बजाकर स्वागत करें, खड़े होकर ताली बजाकर। भाई और बहनों, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। इस महापर्व का पहला शुरुआत आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझे खुशी है कि आज इस मौके पर मगध की पावन धरती गया जी में माननीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ जाकर के है। हम सब सन 74 आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में हम लोगों ने सन 74 के आंदोलन को शुरुआत की थी। उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य होने के नाते मुझे भी आंदोलन में भाग लेने का मौका मिला था। भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं, सन 74 का आंदोलन देखा था आप कई साथियों ने, मंच पर विराजमान कई हमारे नेता हैं और आज सभागार में ऐसे साथी खड़े हैं जिन्होंने सन 74 के आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में इस बिहार में और देश परिवर्तन करने का काम किया था। आज लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा का चुनाव 2020 का आगाज हो चुका है। ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और आप देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा इस गया की पवित्र धरती पर हृदय योजना के तहत जिस तरह गया के सरोवर, बैतरणी सरोवर हो, हमारा अक्षयवट धाम हो, सीता कुंड हो, सबकी तस्वीर बदल गई है। मैं आप सबों की ओर से
देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि आपने गया को हेरिटेज से शामिल करने का काम किया करके है। इस बात की खुशी है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ के लागत से अस्पताल का निर्माण हो रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज के तहत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में, ताकि मगध के लोगों को इलाज कराने के लिए, अब पटना में भगवान करे कोई बीमार न हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनती है तो सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। उसी तरह से हम पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा गया वासियों के लिए गैस का पाइपलाइन, पानी और बिजली की तरह घर घर पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। 2021 तक हर घरों में अब लाइन नहीं लगाना पड़ेगा गैस के लिए, अब घर घर में गैस पहुंचेगा पानी और बिजली की तरह। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। गंगा जल, गया में पानी का संकट हुआ करता था और इस पानी के संकट के निजात कराने के लिए बिहार सरकार के द्वारा गंगा जल उद्वय योजना शुरू की गई है और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम गया वासियों को ओर से बधाई देते हैं, शुभकामना देते जा करके हैं। 2021 तक घर घर में गंगा जल पहुंचेगा तो भाई और बहनों, और यह जो तीर्थस्थल गया है, दुनिया के कोने कोने से हिंदू धर्मावलंबी के लोग यहाँ पर आते हैं। विष्णुपद क्षेत्र में देखते थे, देवघाट में पानी का संकट हुआ करता था। फल्गु में रबर डैम 266 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। इसके लिए भी हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को गया की जनता को ओर से बधाई देते हैं, शुभकामना देते जा करके हैं। इस तरह हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार ने गया क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़कों का जाल बिछा है, पुल का जाल बिछा है और इस तरह पूरे बिहार बदल रहा जा करके है। हमारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार की सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है न्याय के साथ विकास के रास्ते पर। आज पूरा बिहार, केंद्र और बिहार में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और देखा आपने हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार बिहार में विकास के काम किए जा रहे हैं और विकास के आधार पर हम जनता से फिर एक बार आशीर्वाद लेने जाएंगे जाकर। जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिहार की जनता चाहती है डेवलपमेंट, विकास चाहती है, उसी रास्ते पर केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार चल रही जाकर के है। आज़ादी के बाद 27 वर्षों के बाद पहली सरकार है जो केंद्र में, बिहार में दोनों एक ही सरकार जाकर के है और दोनों का एजेंडा है बिहार के लिए स्वर्णिम काल है। बिहार बदल रहा है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है और बिहार को आगे ले जाना है। घर घर जन जन की है पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का बिहार, श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का बिहार बनाने का हम सब संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम लोगों के बीच में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और इमामगंज विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय जीताराम मांझी जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय जीताराम मांझी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस चुनावी सभा का अध्यक्षता कर रहे हमारे धनराज बाबू, और मंच पर जिनके लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं भाई जेपी नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, और प्रांतीय अध्यक्ष भाई जायसवाल साहब, और हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव रामचंद्र बाबू, और यहाँ पर उपस्थित माननीय सांसद द्वय सुशील बाबू, विजय कुमार मांझी जी, और सभी एनडीए के प्रत्याशीगण, हम अपने ओर से आप सबों को शुभकामना देते हैं। और यहाँ हजारों की संख्या में आए हुए हमारे भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, सचमुच में ये बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होगा कि आज बिहार के जो चुनाव 2020 के होने वाले हैं उसमें प्रथमतः गया को चुना गया है
इसके लिए हम जेपी नड्डा साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने गया को तवज्जो दिया और गया से शुरुआत किया। ये भगवान विष्णु की धरती है, भगवान बुद्ध को यहाँ से ज्ञान अर्जन हुआ। हम समझते हैं ये दोनों महापुरुषों के जो हमारा आशीर्वाद है वो काम करेगा और हम लोग जो एनडीए के 10 उम्मीदवार हैं हम लोग जीतेंगे। भाइयों, हम कुछ बात बहुत कम समय में कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी दोनों मिलके बिहार को संभालने का काम किया है, चाहे जिस क्षेत्र का मामला हो जाए, और आज उनके दोनों के कर कमलों से आज बिहार सुरक्षित है। और दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हम करते हैं तो आप जानते हैं कि आज एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरे तरफ चीन का, जो दोनों देश मिलकर के हिंदुस्तान पर अपना कहर ढालना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना बहुत आवश्यक है। और आज बहुत मजबूती से आज फेस कर रहे हैं। हमको उम्मीद है हर फ्रंट पर पाकिस्तान और चीन हारेगा। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इसलिए उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। कहा गया है कि बिहार के विकास के बिना हिंदुस्तान का विकास संभव नहीं है। और दूसरी ओर जब बिहार कमज़ोर होगा तो हम वैदेशिक नीति से भी हम कमज़ोर होंगे। वैसी परिस्थिति में आज चुनाव यहाँ पर है और चुनाव में छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए और प्रमुख बातों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हम नीतीश कुमार जी की सराहना इस रूप में करते हैं, इतना एक काल्पनिक आदमी हैं, दूरदृष्टि आदमी हैं कि जो नीतीश कुमार सोचते हैं और करते हैं आखिर सबको करना पड़ता है। आज कृषि नीति की बात आई है। कृषि नीति 2006 में माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनाने का काम किया, जिससे किसानों को फ़ायदा हुआ है। और आज भारत सरकार ने भी उनके कृषि नीति को इंडोर्स किया और उसी के आधार पर आज बनाया गया। और जिसके चलते हम कह सकते हैं कि जो किसान अपने उत्पादन को औने पौने दाम में बेचा करते थे, आज उनको खुला बाजार मिल गई है और जहां भी चाहें अपना सामान को बेच सकते हैं। उसी प्रकार से आज जो बिहार में जिसकी चर्चा अन्य जगहों में होती है, चाहे नल जल का मामला हो या जल जीवन हरियाली का मामला हो, ये दोनों ऐसे काम है जिसको सचमुच में पूर्ण रूप में अगर संपादन हो जाता है तो फिर बिहार को कुछ कहने लायक स्थिति नहीं रहेगी। और ठीक प्रेम बाबू ने कहा, हम सोचे थे कि बिहार में और ख़ास करके गया में जो अंतः सलीला है उसको सतत सलीला बनाया जाए, उसमें समय नहीं मिला। और आज हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि आज कड़ी मेहनत के बाद आज 2600-2700 करोड़ रुपया बिहार के लिए और ख़ास करके गया के लिए देने का काम किया। और आज रबर डैम की बात आई है, उससे यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी दूर होगा और फिर यहाँ पर्यटकों का जमात आएगी और पर्यटकों के चलते बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो मेरा कहने का मतलब है हर दृष्टिकोण से, चाहे राज्य को देखें या फिर देश को देखें, दोनों के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। तो बिहार नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के हाथों में आज सुरक्षित है। एक बात कह करके हम अपनी बात करना चाहते हैं। बहुत लोग कभी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ गड़बड़ है, स्वास्थ्य सेवाएं कुछ गड़बड़ है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप लोग साक्षी हैं, 2005 के पहले जो गाड़ियां चलती थी, चाहे कार हो या अन्य प्रकार की गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों के जो खिड़कियां होती थी उसके बाहर बंदूक की नाली और राइफल की नाली निकाल कर लोग चलते थे। वो किस लिए चलते थे? चाहे ठेकेदारी प्रथा को अपना हाथ में लेने को या पदाधिकारियों को एक तरह से सांसद में डाल करके अपना काम करवाने की बात है। आज इतना जमात है, कोई कह दे कि नीतीश कुमार का जब से कार्यकाल हुआ कोई भी आदमी बंदूक और राइफल का नोक बाहर निकाल करके नहीं चलता है। यही लॉ एंड ऑर्डर की बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। ये नीतीश कुमार का दिन है। और विकास की बात तो कहना ही नहीं है, हर क्षेत्रों में विकास हुआ है। स्वास्थ्य के बारे में हमने चर्चा की। बहुत लोग कहते हैं कि अस्पतालों में सुविधाएं कम हैं। अरे भाई,
2005 में जब हम लोग देखते थे कि बेड पर या अस्पताल में कुत्ता घूमते थे, 2, 4, 5 आदमी आते थे, आज हर अस्पताल में हजारों हजार आदमी आ रहे हैं। इसलिए वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना बजट का बहुत अच्छा खासा अंश आज स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। और हम समझते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं आज मिल रही है पहले कभी नहीं मिली थी, ये श्री नीतीश कुमार जी का सुशासन का देन है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी साथियों को कि अगर छोटी मोटी कोई बात हो, देहात में हम लोग मगह के हैं, मगह में कहा जाता है कि लोटा के लड़ाई में बटलोही को नहीं छोड़िए, बटलोही को गायब नहीं कीजिए। आज हम आप में थोड़ी सी बातें हो सकती है, मतांतर हो सकता है, कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये 2020 का जो चुनाव है बहुत ऐतिहासिक चुनाव है और इसका दूरगामी परिणाम होगा। इसलिए एनडीए के जितने प्रत्याशी यहाँ पर हैं सबको जिता करके आप भेजिए और नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी को हाथ मजबूत कीजिए। और जब बिहार मजबूत होगा तो नरेंद्र भाई मोदी जी भी बहुत मजबूत होंगे। इन्हीं आह्वान के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में जदयू के वरिष्ठ नेता आदरणीय आरसीपी बाबू से आग्रह करता हूं कि आए और ये कार्यक्रम को, इस सभा को संबोधित करें। आरसीपी बाबू। इस कार्यक्रम के सम्मानित संचालक महोदय और इस जनसभा के हमारे मुख्य अतिथि, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, जनप्रिय, सशक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब, मंच पर मौजूद बिहार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीतनराम मांझी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकसभा के सम्मानित सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय विधायक, बिहार के हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय प्रेम बाबू, यहाँ उपस्थित हमारे गया संसदीय क्षेत्र के सम्मानित सांसद आदरणीय विजय मांझी जी, औरंगाबाद के हमारे माननीय सांसद आदरणीय सुशील बाबू, मंच पर मौजूद हमारे एनडीए के सभी 10 प्रत्याशीगण, मंच पर उपस्थित एनडीए के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे इस सभा में एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथियों। सबसे पहले बिहार में ये पहली जनसभा है और इसके लिए मैं माननीय नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। ये शुरुआत हमने गया से की है और आज आप देखिए गया में भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं, हम पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं, जनता दल यू के 3 उम्मीदवार हैं। तो मैं सोच रहा था कि जनता दल यू प्लस भारतीय जनता पार्टी प्लस हम, उसके बाद किसी में दम है क्या? कोई दम नहीं है। रिजल्ट आउट है 10 में से 10। साथियों, हम सब लोगों को यह संकल्प ले लेना है कि जितने भी गया जिले में बूथ हैं सब पर हमारे एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे। क्यों हम इस बात को कह रहे हैं? आज आप देख लीजिए, अपने देश में एक सशक्त नेतृत्व है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी पहचान विश्व के बिल्कुल, जिसको कहते हैं सबसे, अमेरिका को छोड़ दीजिए, अमेरिका की अपनी एक पहचान है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो साख आज दुनिया में है, आज किसी के नहीं है। और जो करके दिखाया है साथियों, अभी आप देखिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही पिछले 6 महीनों से? कोरोना की चुनौती। आप जरा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए।
और अपने देश में भी इसको अगर तुलना करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। अमेरिका को देख रहे हैं ना, क्या बुरा हाल है। इंग्लैंड को देख रहे हैं ना, क्या बुरा हाल है। फ्रांस को देख रहे हैं, क्या बुरा हाल है। ब्राजील को देखिए, क्या बुरा हाल है। और चीन ने तो जो किया उसको कोई माफी नहीं कर सकता। और आज हिंदुस्तान में जिस प्रकार की व्यवस्था यहां की गई है, हमारे देश में जिसको हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, हमारे नड्डा साहब बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मात्र 1.67 है। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। और यह कैसे संभव हुआ है? यह संभव हुआ है हमारे प्रधानमंत्री ने जो वहां सोचा, विचारा। और आज आप देखिए, हम हिंदुस्तान के सब लोग क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से वैक्सीन इसका आ जाए। जरा आप साथियों सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे यहां स्मॉल पॉक्स था, चेचक का जो वायरस था 1520 में आया था। यूनाइटेड नेशंस ने 1979 में इस दुनिया से उस वायरस को मुक्त किया। 459 साल लगे, लेकिन आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को क्या घोषणा किया कि हमारे यहां ट्रायल चल रहा है और जल्दी ही इसकी वैक्सीन भी आ जाए। साल भर के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही जब वैक्सीन आ जाएगा तो लोगों तक ये पहुंचा भी दिया जाएगा। ये साधारण सोच नहीं है। और ये जो कर करके दिखाया है, आप जरा सोचिए 1967 में क्या था, अकाल पड़ा था इसी बिहार में। आप सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर 67 में कोरोना होता क्या होता। उस समय क्या स्थिति थी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान दुनिया से आयात करता था खाद्यान्न। हम लोगों को कहा जाता था कि हिंदुस्तान जो है शिप टू माउथ वाला देश है, मतलब जहाज से जब अनाज आता है तो हिंदुस्तानी को खाना मिलता है। अगर वो स्थिति रहती तो आज कोरोना के समय में क्या यहाँ स्थिति होती, कितने लोगों की मौत होती भूखमरी से। लेकिन आज व्यवस्था देखिए, केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी राज्य सरकार ने किस प्रकार से पीडीएस की व्यवस्था किया कि पूरे बिहार में इस कोरोना काल में भूखमरी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। 30 नवंबर तक हमारे प्रधानमंत्री ने मुफ्त में प्रत्येक परिवार को 5-5 किलो अनाज, 1-1 किलो दाल, ये सब पहुंचाए। और आप आज देख लीजिए पहले का क्या हाल था। किसान लोग हमारे यहां बैठे हुए, प्रधानमंत्री की जो किसान योजना है, पीएम किसान योजना, उसके तहत सीधे सीधे आपके खाते में कोरोना काल में भी 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त पहुंच गई। दूसरी किस्त पहुंचने वाली है बहुत लोगों को। आप जरा समझ लीजिए। और बिहार में जितने लोग हमारे राशन कार्ड होल्डर थे, बिहार सरकार ने सबके खाते में 1-1 हजार रुपया पहुंचा दिया। जितने हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, सबको वजीफा का पैसा पहुंचा दिया, सबको पोशाक का पैसा पहुंचा दिया, हमारे लड़के लड़कियों की साइकिल का पैसा पहुंचा दिया। इस सारा जो हमारे जितने भी दिव्यांग पेंशनर्स थे, हमारे जितने जो विधवा पेंशनर थी, सबके खाते में पैसा इस कोरोना काल में जब सब चीजें बंद थी, फिर भी सरकार का जो दायित्व होता है अपने लोगों का ख्याल करने का, उसको पूरा किया है। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि चुनाव भी हो रहा है कोरोना के माहौल में, तो सब जगह जा करके, घरों में जा करके अपने वोटरों को उत्साहित करिएगा। ये जो वोट का अधिकार है सबसे बड़ा अधिकार है। यही तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। और बिहार में आप जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों में जो हमारे एनडीए की सरकार रही है, किस प्रकार का काम किया है। अभी बता रहे थे प्रेम बाबू, गया में लोग सोचते थे, ये सपना था कि गंगा का जल गया में पहुंचेगा, और गंगा का जल गया में पहुंच गया। और जब बाहर पूरे देश के लोग अपने पितरों को जो तर्पण करने आएंगे तो गंगा का जल देंगे, कितनी प्रसन्नता होगी उनको। ये सब काम हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो कानून का राज हो, सामाजिक सद्भाव का राज हो। पहले क्या था, 168 नरसंहार होते थे, किस प्रकार की स्थिति थी, कानून व्यवस्था कोई स्थिति नहीं थी, और गया को ज्ञान की धरती। और आज आप देखिए हम सब लोग यहाँ हैं, गया में जितने तरह के इंस्टीट्यूट है सब खुल गए। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी खुल गया है। इस जितने भी केंद्र सरकार द्वारा काम किए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा काम किए हैं, साथियों हमारा अनुरोध होगा
कि घर घर में जाकर के इसको बता दीजिए, जिससे कि हर एक बूथ पर जो हमारे वोटर हैं वो उत्साहित हों। घर घर में नल का जल पहुंच गया। और आज आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को क्या घोषणा की है कि अब हर एक खेत में, हर एक किसानों के खेत में हम लोग पानी पहुंचा देंगे। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। और जितने भी हमारे युवक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण दिया जाए, उनको रोजगार के अवसर हो। इसके लिए भी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि जो हमारा 7 निश्चय चल रहा है उसको तो कराया ही जाएगा, उसको बढ़ाया ही जाएगा। आगे जो है 7 निश्चय पार्ट 2 भी लाया जाएगा, जिससे बिहार जो है आत्मनिर्भर बिहार बने, सशक्त बिहार बने। और हमारा जो बिहार एक जमाने में ज्ञान का केंद्र भी था, सत्ता का भी केंद्र था, यहाँ हमारे लोग परिश्रमी हैं, तो फिर से बिहार का मान सम्मान लौटे। इसी उद्देश्य के साथ हम सब साथी लोग बूथ पर जाएंगे, सभी एनडीए उम्मीदवारों को विजय बनाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और हम लोगों को इस सभा को संबोधित करें। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद। आज के इस बिहार के नहीं बल्कि कोरोना काल के बाद पहली जनसभा के माननीय मुख्य अतिथि एनडीए गठबंधन के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का मैं इस गया और ज्ञान की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सभा में उपस्थित जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री आरसीपी सिंह जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मेरे साथ के सांसद औरंगाबाद के श्री सुशील कुमार जी, माननीय सांसद विजय मांझी जी, बोध गया से प्रत्याशी श्री हरि मांझी जी, गुरुआ से प्रत्याशी राजीव डांगी जी, बेलागंज से प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी, शेरघाटी से प्रत्याशी विनोद यादव जी, टिकारी से प्रत्याशी अनिल कुमार जी, वजीरगंज से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी, अतरी से प्रत्याशी मनोरमा देवी जी, बाराचट्टी से प्रत्याशी ज्योति मांझी जी। मैंने किसी पार्टी कौन किस दल से खड़ा है मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि ये जितने प्रत्याशी हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी हैं। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो जो इनका मैंने नाम लिया है, गया में यही मोदी जी के प्रत्याशी हैं। इस मंच पर उपस्थित माननीय विधान पार्षद संतोष मांझी जी, पूर्व विधान पार्षद और हम सभी के अभिभावक कृष्ण कुमार सिंह जी, इस जिला के अध्यक्ष धनराज शर्मा जी, जदयू जिलाध्यक्ष अलेक्जेंडर खान जी, हम जिलाध्यक्ष टूटू खान जी, प्रदेश की मंत्री अमृता भूषण जी, हमारी इस यहाँ की प्रमुख नेता श्यामा सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी चारों दलों के सभी हमारे साथियों, आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भारत में कोरोना के बाद जो पहली सभा हो रही है वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की सभा हो रही है और वह गया में हो रही है। यह हर्ष और बढ़ जाता है क्योंकि आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे सभी के आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और नानाजी देशमुख जी की भी आज जयंती है, जिन दोनों ने अपना सारा जीवन समाज के लिए लगा दिया। और आज मुझे जयप्रकाश जी के निवास पे जाने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जाने का सौभाग्य मिला। मैं यह देख रहा था कि वहां पे एक हमारे मित्र हैं अनिल शर्मा जी, उन्होंने एक तस्वीर दी जहां पे जेपी के निवास पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर संबोधित कर रहे थे। यह हमारा सौभाग्य है
कि विद्यार्थी परिषद का वह कार्यकर्ता आज मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुशोभित है और यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको धन्यवाद देंगे कि पूरे बिहार में जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज के नाम पे केवल 4 मेडिकल कॉलेज खुले, दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को लिया गया था, वहीं जब माननीय जेपी नड्डा जी इस देश के स्वास्थ्य मंत्री बने तो आज हमारा 3 मेडिकल कॉलेज चालू है और 11 मेडिकल कॉलेज अगर बिहार में सरकारी खुल रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जेपी नड्डा जी और नीतीश कुमार जी का है और यह बिहार की जनता उन दोनों को आज धन्यवाद देना चाहती है। मैं इस बात को जानता हूं, मैं खुद चूंकि उसका सदस्य रहा हूं कि जब गया में बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, गया में मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है, वहां पे अलग से मुझको पैसा दे करके और एक ज्यादा उच्च संस्थान खोलना है और यही कारण है कि गया में अपग्रेडेशन के लिए 200 करोड़ रुपए जिसका जिक्र माननीय प्रेम कुमार जी कर रहे थे वह देना संभव हो सका। यह माननीय जेपी नड्डा जी की देन है कि उन्होंने जो केवल 8 वैक्सीन मिलते थे हमारे बच्चों को, उनको 14 वैक्सीन दिलवाने का काम किया है तो जेपी नड्डा जी ने किया है और उसी आत्मविश्वास के साथ आज हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि जब भी कोरोना का वैक्सीन आएगा पहला हिस्सा हम हिंदुस्तानियों का होगा। इसमें उस समय की सोच का बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए भी मैं आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। आज बात हमारे मित्र आरसीपी जी गंगा जल की कर रहे थे, प्रेम कुमार जी गंगा जल की कर रहे थे, लेकिन 15 साल पहले का बिहार याद कीजिए। उस समय एक सिनेमा गंगा जल बना था, जिस ढंग से बिहार चलता था वह बिहार फिर नहीं बने, यह देखना आप सबों की जिम्मेवारी है। मैं मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र था, हम लोगों में बहुत उत्साह रहता था कि भाई कौन मेडिकल कॉलेज में टॉप किया है, तो हम लोग को होता था कि मगध यूनिवर्सिटी का कौन छात्र है जो मेडिकल कॉलेज में टॉप किया है, तो पता चलता था कि यहाँ पे टॉपर पढ़ाई से नहीं बनता है, बल्कि यहाँ के एक विधायक जी हैं, वो जिसको चाहते हैं वही लड़का टॉप करता है। तो क्या आप, फिर मैं युवाओं से पूछना चाहूंगा कि आप उसी हालत में वापस होना चाहते हो कि नहीं, यह फैसला करना आप सबों का काम है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 4 बजे निकलना भी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं अपने माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी से, माननीय सांसद श्री विजय माझी जी से, माननीय उम्मीदवार डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी से, माननीय उम्मीदवार श्री वीरेंद्र सिंह जी से, माननीय उम्मीदवार विनोद यादव जी से और माननीय उम्मीदवार हरि माझी जी से बहुत बहुत माफी और क्षमा मांगता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि वो इस मंच से संबोधित नहीं कर पाए, क्योंकि एक समय की सीमा है और 4 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गया से प्रस्थान भी करना है। इसलिए मैं अपने दोनों सांसद द्वय और चारों उम्मीदवारों से क्षमा मांगता हूं कि मैं उनको आज बोलने का समय नहीं मिला, लेकिन मुझको गया की जनता पे पूरा विश्वास है कि गया की जनता इस गठबंधन को 10 में से 10 सीट देगी। जो प्रधानमंत्री जी के साथ है वह यहाँ पीछे मौजूद है। अगर वोट करना है तो कमल का निशान, तीर का निशान, कढ़ाई का निशान और नाव का निशान, यही 4 निशान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और मोदी जी का आदेश है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है वह मोदी जी के साथ हरगिज नहीं हो सकता है। किसी तरह के किसी विवाद में नहीं पड़ना है और सभी मिलकर के एनडीए गठबंधन को विजयी बनाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जिनका इंतजार में थे वो समय आ चुका है। मंगलदायिनी मोक्ष भूमि ज्ञान स्थली गया जी के पावन धरती पर अपने लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हम लोग के बीच में मौजूद हैं। मैं पुनः अपने लोगों को अपने नेता के लिए स्वागत करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें और अपने नेता को आमंत्रण करता हूं। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद।
आज के इस सभा में उपस्थित हमारे संसद में मेरे साथी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानीय श्री RCP सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जीतन राम मांझी जी, हमारे संसद में साथी और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष, संवेदनशील अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार में मंत्री और यहाँ से प्रत्याशी श्री प्रेम कुमार जी, हमारे सांसद और हमारे युवा साथी श्री सुशील कुमार सिंह जी, हमारे सांसद विजय मांझी जी, हमारे बोध गया के प्रत्याशी हरि मांझी जी, राजीव दांगी जी, गुरुआ क्षेत्र से प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी, बालागंज से प्रत्याशी विनोद यादव जी, शेरघाटी से प्रत्याशी हमारे अनिल कुमार जी, टिकारी से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी, वजीरगंज से प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी जी, अत्रि क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती ज्योति मांझी जी, बाराचट्टी से प्रत्याशी संतोष मांझी जी, विधान पार्षद हमारे कृष्ण कुमार मांझी जी, पूर्व विधान परिषद पार्षद, और धनराम शर्मा जी, जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अलेक्जेंडर खान जी, जदयू के जिला अध्यक्ष श्री खान जी, मोहम्मद खान जी, जो हमारे हम पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती अमृता भूषण जी, प्रदेश मंत्री भाजपा चंदन कुमार जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच और भगवान बुद्ध की धरती बोध गया में एकत्र आए हमारे सभी सज्जन वृंद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम पार्टी के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आए हुए युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस संक्रमण काल में इस सभा में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हेल्थ के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए इस सभा में आप सब आए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, हम पार्टी की तरफ से, वीआईपी पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, जब मैं भगवान बुद्ध की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला, तो हम यह भी जानते हैं कि यहीं फल्गु नदी के तट पर भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, सीता मैया के साथ, अपने पिता दशरथ जी के आत्मा की शांति के लिए, पूजन के लिए भी इसी फल्गु नदी पर आए थे। ऐसी पवित्र नदी, ऐसा पवित्र क्षेत्र, और जहां लाखों लाखों करोड़ों हिंदू अपने बुजुर्गों के आत्मा की शांति के लिए आते हैं, तो वह भी बोध गया में आते हैं। ऐसी पवित्र नगरी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि जिन लोगों की उम्र अब कोई 60 साल की होगी, 50 साल की होगी, उन लोगों ने बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन देखा होगा। उन लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखा होगा। उन्होंने पहली बार आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के स्वर से अलग हट करके एक नए स्वर को सुना होगा, राजनीतिक विचारधारा को सुना होगा। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आवाज थी।
आज हमें उनका जन्मदिन 11 अक्टूबर अच्छी तरीके से याद है। मैं आज पटना में उनके निवास स्थान पर गया था। वहां मुझे शायद 18-19 साल की उम्र की एक तस्वीर मुझे दिखाई गई। जेपी के बगल में मैं भाषण करता हूं। मुझे अपना युवा काल याद आ गया, जब देश में, दुनिया में लोग करियरिज्म की ओर बढ़ रहे थे, तो बिहार जो ज्ञान का प्रदेश है, जो तप का प्रदेश है, जो प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला प्रदेश है, जो महापुरुषों का प्रदेश है, जो दुनिया को दिशा देने वाला प्रदेश है, वह बिहार नई आवाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लगा रहा है। ऐसी महान आत्मा को याद करना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे यह भी ध्यान में आया कि नानाजी देशमुख, जिनको जो राजनीति में चमकते दमकते सितारे थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानकर, राजनीतिक दृष्टि से प्रेरणा स्रोत मानकर, उसी कदम कुआं के घर के प्रांगण में जयप्रकाश नारायण जी से आशीर्वाद लिया था। क्योंकि नानाजी देशमुख का भी जन्म दिवस 11 अक्टूबर को ही पड़ता है। और मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूं कि नानाजी ने उस मंच से जयप्रकाश जी के पांव छूते हुए आशीर्वाद लिया था और कहा था, नानाजी आपका जन्म 1902 का है, मेरा 1916 का है, मैं 61 साल का हो गया हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, आज से राजनीति को त्याग करके समाज के काम में जुट जाऊंगा, समाज के काम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं छोटा था, मैंने कहा, नानाजी चमकते दमकते राजनीतिक सितारे, और ऐसे समय में आप त्याग रहे हो, 61 साल उम्र हो गई, अब आगे आप क्या करेंगे? मुझ जैसा भी छोटा अज्ञानी को मालूम नहीं था कि नानाजी देशमुख के करकमलों द्वारा अभी उससे ज्यादा और ज्यादा दूरगामी प्रभाव करने वाला ग्रामोत्थान का आंदोलन उनके हाथों से होना था, और अगले 30 साल उन्होंने उसी काम के लिए दे दिए। ये प्रेरणा हमको बिहार से मिलती है, ये प्रेरणा हमको इस स्थान से मिलती है, यहां के नेताओं से मिलती है। इसलिए मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार वासियों के लिए, विशेषकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करना, संपूर्ण क्रांति को याद करना। यह दीगर बात है, यह अलग बात है कि जो नेता जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद से राजनेता बने, मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, और जिस जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी को किनारे करके जनता पार्टी बनाई थी, उस जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने के बावजूद भी आज के परिस्थिति में कांग्रेस को गले लगा करके चल रहे हैं, उनके कहे कराए सारी चीजों का के साथ, जिसको कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसे आज की परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। और मैंने कहा, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। वो खुशी का दिन इसलिए है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसानों को, भारत के लोगों को, भारत की जनता को रेवेन्यू के मामले में, जिसे हम अपना जमीन से जुड़ा हुआ विषय बताते हैं, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको आजाद कर दिया है। आप पूछेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व पत्र, यानी 6,32,000 गांव में जिन जिन लोगों की जहां जहां जमीन और मकान है, उसके स्वामित्व का डिजिटल कार्ड मिलेगा, और वही कार्ड उसकी जमीन का प्रमाण बन जाएगा। इस तरीके से मोदी जी ने भारत के किसानों को आजाद कर दिया है। अब आपको पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अब आपको जमीन का इंतकाल करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, अब आपको जरेब लगा करके नपवाने के लिए किसी पटवारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब सारे का सारा काम ड्रोन से
और सैटेलाइट से और नीचे रेखा खींच करके और उधर वेरीफाई करने के बाद हर की जमीन, हर का मकान कितने फीट का है, इसका स्वामित्व कार्ड बनेगा और 6,32,000 गांव में एक एक व्यक्ति का स्वामित्व रिकॉर्ड बनेगा और वो मिलेगा। ये आज के दिन शुरू हुआ है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम नए मोदी जी के दौर में एक नए दौर से गुजर रहे हैं। एक नया जमाना आ गया। कभी आपने कल्पना की थी, कभी आपने सोचा था कि आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मेरे पॉकेट में एक डिजिटल कार्ड होगा, जिस कार्ड को हम कहीं भी दिखाएंगे तो वो मेरे मोबाइल पर ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा कि मेरे पास कितने बीघा जमीन है और कितने कट्ठा जमीन है और कितने बिस्वा जमीन है, मेरा मकान कितनी वैल्यू का है, कितनी प्रॉपर्टी का है। यह स्वामित्व देने का काम आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके लिए आप सब की ओर से उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को यह खुशखबरी सुनाकर बताना चाहता हूं कि देश मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से नई कल्पनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ आज इस रैली में आए हैं। काम कठिन है, लेकिन मित्रों मुझे युवाओं से बहुत उम्मीद है और बिहार के युवाओं से तो विशेष करके उम्मीद है। आपके पास क्या नहीं है? नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, नजदीक में इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, बंगाल का बंदरगाह है, पड़ोस में आपके खनिज मिनरल्स हैं और आपकी धरती सोना उगलने वाली धरती है। आगे भविष्य है तो बिहार का है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भविष्य बिहार का है तो बिहार के युवाओं को भी सही दृष्टि लेकर, सही दिशा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने बिहार की और भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। आज से पहले चुनाव होता था तो क्या होता था? मुझे अपने बचपन में याद है, जब भी चुनाव होता था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी जाति के ये इतने लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, वोट बैंक की राजनीति पर राजनीति करती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन मोदी जी ने चुनाव की और देश की और राजनीति की संस्कृति बदल डाली। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे तो जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, अपने द्वारा किया गया कार्य को बताते हुए जाएंगे। इस बात को उन्होंने कहा और आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे याद है 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 का पैकेज दिया था, 25,000 करोड़ का पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? घोषणा की थी कि नहीं की थी? पीछे से आवाज आए, घोषणा की थी कि नहीं की थी? उस समय हमारे विरोधी बोलते थे ये 1,25,000 करोड़ का पैकेज कैसे होगा। आज मैं आपको बताने आया हूं कि पिछले 5 साल में किसानों के वेलफेयर के लिए 3,094 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि शिक्षा में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्किल डेवलपमेंट में 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्वास्थ्य विभाग में, जिसके बारे में संजय जायसवाल बोल रहे थे, मित्रों आपके यहां 60 साल में, 70 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खुले थे और 4 में भी एक ही मेडिकल, पटना कॉलेज का मेडिकल कॉलेज था जो सरकारी था। बाद में 3 मेडिकल कॉलेज टेक ओवर किए थे, 3 मेडिकल कॉलेज। आज बिहार में मोदी जी के राज में 2014 के बाद 2020 तक 14 मेडिकल कॉलेज बिहार को मिले हैं, 14 मेडिकल कॉलेज मिले और 11 पर काम चल रहा है। 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है, 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। आप जो प्रेम कुमार जी बात कर रहे थे कि आपके अस्पताल में नया सुपर स्पेशलिटी बन रहा है, 250 करोड़ 300 करोड़ खर्च हो रहा है, ये सब कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब मोदी जी ने 600 करोड़ के अलावा
ऐसे 10,000 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया, इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिजली के लिए 16,000 करोड़ रुपए, सड़क के लिए 13,000 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट्स के लिए 2,700 करोड़ रुपए, डिजिटल बिहार के लिए 500 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम गैस के लिए 21,000 करोड़ रुपए। मित्रों, ये आपको मैं 1,25,000 करोड़ का रिकॉर्ड का जवाब देने आया। और इतना ही नहीं, 40,000 करोड़ रुपए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी जी ने पिछले 5 साल में खर्च किया है, ये हम आपको बताने आए हैं। दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 1200 करोड़ रुपए का। हमारी रेलवे लाइनें, अगर मैं रेलवे लाइन की बात करूं, सुपौल में कोसी का मेगा ब्रिज बन रहा है 516 करोड़ रुपए से। सीतामढ़ी में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है मुजफ्फरपुर तक 65 करोड़ से। कटिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है 505 करोड़ से। समस्तीपुर में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है खगड़िया तक के लिए 95 करोड़ से। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है समस्तीपुर में दरभंगा जयनगर के लिए 135 करोड़ रुपए से। बेगूसराय में बरौनी इलेक्ट्रिकल लोको शेड बन रहा है 130 करोड़ रुपए का। ये 40,000 करोड़ रुपए अलग से हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बातों को नोट कर लेना और जनता को बता देना, मोदी है तो ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, जब हम विकास की बात करते हैं, मैं यहां बिहार की बात करूं तो नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से कोविड-19 के बीच में हमारे सभी लोगों की चिंता की गई, जो लोग बाहर थे उनको भी आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का काम नीतीश सरकार ने किया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। विकास की एक नई झड़ी लगी, हर दृष्टि से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ। यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। आपने कभी कल्पना की थी 2014 में जब मोदी जी ने कहा जनधन योजना करो, जनधन योजना करो, जीरो अकाउंट पर अपना खाता खोलो, तो मालूम है कांग्रेस पार्टी के ये जो दोनों हैं भाई बहन, इन्होंने क्या कहा था? मोदी जी खाते खुलवा रहे, खाते खुलवा रहे। जिसकी जितनी अकल उसकी उतनी अकल होगी ना, वो तो नहीं बढ़ती। जितनी जिसकी सोच वो उतनी होती है। ये जनधन खाते खुले जब कोविड की महामारी, कोविड का संक्रमण आया, तो मोदी जी ने 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए बिना पोस्टमैन के, बिना मनी ऑर्डर के 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचा दिया। इस बात को समझना चाहिए। यह था जनधन खाते का कमाल। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए की किस्त कितनों को पहुंचाई? 8 करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिए। और अभी फिर से 17,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। आपको अब कुछ समय में आपके खातों में फिर से 2-2 हजार रुपए का किस्त पहुंच जाएगी। ये इंतजाम मोदी जी ने करके दिया, इसको हमको समझना चाहिए। दिव्यांग लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को 1-1 हजार रुपए पहुंचाने का काम कोविड-19 के दौरान किया। और यही नहीं, मार्च महीने से लेकर दिवाली और छठ तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल आपको मिलता रहेगा। 80 करोड़ की जनता को मिलता रहेगा। इस तरह की व्यवस्था छठ तक की है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, गरीबों के लिए आज देश के कितना परिवर्तन ला करके खड़ा किया है, इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहां विकास की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। यहां मखाना होता है दरभंगा के क्षेत्रों में, 80% देश का मखाना बिहार में होता है। मित्रों, वोकल फॉर लोकल, इस बात को ध्यान में रखते हुए और यहां पर भी जो आपका शिल्प का आर्ट है उसको विकास करते हुए हमने अपने नौजवानों को रोजगार देना है और रोजगार से उनको खड़ा करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इस बात की हमको कल्पना लेकर के चलनी चाहिए। और इसीलिए चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे मखाना उपजाने का सवाल हो, चाहे लोकल प्रोडक्ट का विषय हो, हर बातों के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का जो मंत्र आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे।
मित्रों, हमारी विकास यात्रा, आर्थिक यात्रा अंत्योदय से शुरू हुई है। अंत्योदय का अर्थ होता है समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, और उसी अंत्योदय से हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बताइए, उज्ज्वला स्कीम सबका विकास है कि नहीं है? 8 करोड़ की जनता को गैस का चूल्हा देना और साथ में मुफ्त सिलेंडर देना, यह काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? उजाला योजना 18,000 गांव बिना बिजली के 2014 में, आज 18,000 गांव तो छोड़ दो, 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों के घर में भी मुफ्त की बिजली पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यह हमको समझना चाहिए। चाहे उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान भारत। मित्रों, आयुष्मान भारत एक ऐसा हेल्थ स्कीम है जिसमें 12 करोड़ 40 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, और 12 करोड़ परिवारों को जोड़ने के साथ साथ 55 करोड़ लोगों को तक यह हेल्थ स्कीम देने का प्रयास हुआ है। 12,40,000 घरों को, और 55 करोड़ लोगों को यह स्कीम देने का प्रयास हुआ है। इसमें गरीब लोग हैं, रेडी वाला, फेडी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, जो बिल्कुल ही जो कूड़ेदान से रैग पिक करता है, वैसा व्यक्ति है। और ऐसे लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हेल्थ का कवर दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यानी सारा अमेरिका, सारा कनाडा और सारा मेक्सिको मिला लें तो तीनों की जितनी जनसंख्या बनती है उतना भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इतने लोगों को हेल्थ कवर देने का काम हुआ। इसलिए मित्रों, जब हम विकास की बात करते हैं और हम विकास की दृष्टि से बिहार को देखते हैं, आप सब लोगों में से तो बहुत लोगों ने बिहार को देखा होगा, लेकिन थोड़ा मैंने भी देखा है। बचपन मेरा यहीं गुजरा है। पहले जब साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार जाना पड़ता था तो 1 दिन लग जाता था, और आज 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। यह बिहार का विकास हुआ है। और इस बिहार के विकास के साथ साथ अगर हम देखें तो यहां भी जिस तरीके से गया में IIM का कॉलेज खुला, गया राजगीर नेशनल हाईवे का काम चला है, स्मार्ट सिटी का काम चला है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, उसी तरीके से ओवरब्रिज जो रसलपुर रेलवे गुमटी पर बन रहा है, उसी तरीके से डांडी बाग पुल 4 लेन रोड बन रही है, और ये धोबी पटना 4 लेन रोड बन रही है। विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, विकास के नए काम हो रहे हैं। मेरा एक ही आप सबसे निवेदन है कि इस विकास को चलायमान रखना यह हमारी और आपकी जिम्मेवारी है, और इसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में सुरक्षित है। आवश्यकता इस बात की है कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित हो और हम विकास में आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। सारा एनडीए कटिबद्ध है। हम सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर एनडीए को सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को लाएंगे, विकास के जो काम चल रहे हैं उसमें गति प्रदान करेंगे। ये चुनाव में वोट डालना, ये विकास की गति में अपनी आहुति डालने के बराबर होगा, अपना सहयोग डालने के बराबर होगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। कई लोगों ने लालू राज के बारे में चर्चा की है, मैं उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हां, जिनको याद ना हो तो उनको एक बात कहता हूं, उजाले की इज्जत तब तक रखती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। उजाले की इज्जत तब तक रहती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। इस अंधेरे का एहसास करना, दोस्तों, मैं अभी फ्रेजर रोड से गुजर रहा था पटना में, मैंने बोला कि डी लाल एंड सन्स का क्या हुआ? बोला चला गया। मैंने कहा मे फेयर का क्या हुआ? चला गया। मैंने कहा वो फलाना होटल किसके पास गया? बोला चला गया। मैंने कहा क्यों चला गया? कहा लालू राज में चला गया, लालू राज में चला गया। समझिए आप इस बात को। हमने वो भी दिन देखे हैं जब डाक बंगला चौराहा पर शाम को 6 बजे के बाद खड़ा होना मुश्किल था। हमने वो भी दिन देखे हैं
जब कोई घर से डॉक्टर अपने क्लिनिक को जाता था तो यह सुनिश्चित नहीं था कि शाम को घर वापस अपने बच्चों के साथ रोटी खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। हमने वो भी दिन देखे हैं बिहार में, जब कोई आदमी अपने काम के लिए बाहर जाता था तो उसको यह विश्वास नहीं होता था कि घर की उसकी प्रॉपर्टी वापस उसके पास उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मित्रों, वो राज भी हमने देखा है, और हमने ये राज भी देखा है जहां विकास की नई गंगा बह रही है, जहां विकास के काम चल रहे हैं। मैंने आपके सामने इतने काम गिना दिए, इतने करोड़ों रुपए का काम गिना दिए, एक भी आंकड़ा गलत हो तो पकड़ लेना मेरे को, और एक भी आंकड़ा जो धरती पर न लगे तो भी पकड़ लेना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि मित्रों, चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता, जात बिरादरी का नहीं होता, दोस्ती अपना पराये का नहीं होता। चुनाव समाज के, इलाके के विकास से जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए आपका भविष्य इस पर ही डिपेंड करता है। अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां खुलता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या यहां अस्पताल बनता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या 14 मेडिकल कॉलेज खुलते? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये गैस पाइपलाइन बिछती? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये इतने 4 लेन मिलते? मित्रों, मोदी है तो मुमकिन है, और नीतीश है तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसको याद करना। इसलिए मैं आपसे फिर से आपका विश्वास मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं, और मुझे बिहार के लोगों पर बड़ा गर्व है। मैं आपसे कई बार मंचों से बोल देता हूं, इच्छा होती भी है, नहीं भी होती है। आरसीपी जी और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो उस समय आरसीपी, मैं ठीक बोलूंगा तो आपने हामी रखनी, पटना साइंस कॉलेज कम से कम 12 से 13 आईएएस ऑफिसर हर बैच में पैदा करता था, कम से कम। पटना कॉलेज खुद 14 थे, आरसीपी के बैच में 14 थे, 14, और पटना कॉलेज 10-12 प्रोड्यूस करता था। आईपीएस, आज दिल्ली जाओ, हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? बिहार का है। पहला हेल्थ सेक्रेटरी कौन था? बिहार का था। आज डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? बिहार का है। आज आईबी चीफ कौन है? बिहार का है। आज सीआईएसएफ का हेड कौन है? बिहार का है। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी कौन है? बिहार का है। और हमको खुशी इस बात की होती है कि कोई मेरा सीनियर है, कोई मेरा जूनियर है तो बिहार का है, इस बात को समझना चाहिए। और मित्रों, दूसरी बात बता दूं, ये बिहार से कब निकले? ये निकले 77 में, ये निकले 78 में, ये निकले 80 में, ये निकले 75 में। कब निकले? जब एक तरफ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था और राजनीतिक दृष्टि से भी बिहार दृष्टि दे रहा था सबको, दुनिया को, तो उस समय पढ़ने वाले लोग भी जो आज बिहार को देश में नेतृत्व दे रहे हैं, वह भी बिहार के थे, इस बात को समझना चाहिए। मुझे याद है, मैं बचपन में कॉलेज जाया करता था तो पहले लॉ कॉलेज पढ़ता था, तो लॉ कॉलेज के नेता होते थे अरुण कुमार सिंह। फिर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आता था तो वहां मुझे नीतीश कुमार जी मिलते थे। उससे आगे बढ़ता था तो साइंस कॉलेज आता था, वहां सुशील मोदी मिलते थे, और उसके बाद आगे जाता था पटना कॉलेज तो रविशंकर प्रसाद मिलते थे। यह है बिहार का राजनीतिक गौरव, जिसको समझना चाहिए। यह है बिहार ने दिया हुआ। इसलिए मित्रों, अपनी मिट्टी को पहचानो, अपने मिट्टी को जानो, और इसको समझ करके आप में वो ताकत है कि आप देश को दिशा देते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के बढ़ने के काम को आप सब लोग अग्रसर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गया के लोकप्रिय सांसद विजय मांझी जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और इस सभा को धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के अध्यक्ष धनराम शर्मा जी और इस पहली सभा, चुनावी सभा में गया के धरती पर आने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के आदरणीय जेपी नड्डा साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आरसीपी सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीताराम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और इस यहाँ पर आए हुए सभी भाई और नौजवान साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो नड्डा साहब से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि 2020 में आपका सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। गया को राष्ट्रीय मेला घोषित करवाने का आग्रह करेंगे आपसे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मेरे साथ फूल भी है, तीर भी है, कढ़ाई भी है, नाव भी है, कोई आदमी डूबेगा नहीं। खाने बनाने के लिए कढ़ाई भी है और कबीर साहब का कमल का फूल भी है और राम के तीर भी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इनको काफी दूर जाना है। जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, आरसीपी सर जिंदाबाद, डॉक्टर संजय जायसवाल जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।